नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज हरियाणा। अब खबर बाधा से है। आज बाधा हलके के गांव जगरामबास के स्वतंत्रता सेनानी लालचंद धनखड़ की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जन समस्याएं सुनी व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अति शीघ्रता से समाधान किया जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल का जगरामबास में लोगों ने फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। जन संवाद कार्यक्रम में समस्याएं सुनते हुए कहा कि बाधड़ा व आसपास के क्षेत्र में खेती से संबंधित कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाकर पौध व बीज और पैकिंग आदि से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है। क्षेत्र के खेती उत्पादों को विदेशों तक लेकर जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। दक्षिण के हरियाणा के सभी किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। ये बात प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जगरामबास गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने गांव मांडी केहर से जगरामबास तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। मांडी केहर ग्रामीणों की पुरानी मांग पशु अस्पताल की, जो पूरी तरह से कंडम हो चुका है, उसका नवनिर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल जापान जाकर आया है और वहां देखने को मिला कि भारत के मुकाबले फल सब्जियों के भाव बहुत अधिक हैं। केवल पैकिंग के कारण भाव में काफी बदलाव हो जाता है और विदेशों तक सामान पहुंचाने के लिए अच्छी पैकिंग जरूरी भी है। सरकार की कोशिश है कि जापान के माध्यम से प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कोल्ड स्टोर और पैकेजिंग हाउस की एक चेन स्थापित कर दी जाए, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़े। प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित करवाकर किसानों को पौध व बीज सहित पैकिंग भी उपलब्ध करवाई जाए और उनके उत्पादों को विदेशी बाजारों तक सप्लाई करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के साथ लोगों को सुविधाएं उनके घर तक पहुंचा रही है और अब बिना बिचौलियों के सभी प्रकार की सेवाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। वर्तमान सरकार ने सकारात्मक बदलाव करके लोगों की भलाई के काम किए हैं। पहले वाली सरकारों में वोट लेने के बाद एसी कमरों में आराम होता है, लेकिन अब समय बदल चुका है। पूरी सरकार लोगों के बीच रहती है और सभी को उनका हक दिलवाने का काम किया जाता है। सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए समान रूप से काम कर रही है। अगर किसी क्षेत्र में विपक्ष से विधायक है तो भी उस इलाके के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का किसान अभी विकसित नहीं है और इसके लिए गांव स्तर पर खेती से जुड़े काम शुरू करने होंगे। करनाल व कुरुक्षेत्र के मुकाबले हम काफी पीछे हैं, लेकिन जब तक उस क्षेत्र के बराबर नहीं पहुंच जाते, तब तक लगे रहेंगे और क्षेत्र के किसानों को खुशहाल बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने भी किसान परिवार में जन्म लिया है और खेती भी की है। इस लिहाज से किसानों की समस्याओं से भली प्रकार परिचित हूं और उसी के चलते अपने किसान भाइयों की हालत में सुधार के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब खेती के उत्पाद बेचने के लिए मंडियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खरीदार खुद खेतों से लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर काम शुरू कर दिया था और उसी का नतीजा है कि वर्ष 2014 में जो बाजरा 1000 से भी नीचे बिकता था, आज उसका भाव सरकार की भावांतर योजना के साथ 2500 रुपये है। प्रधानमंत्री की पहल पर ही पूरे विश्व में इस साल को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए किए गए निर्णयों को गलत बताने वालों की दूसरे राज्यों में जो सरकारें हैं, वहां किसानों की हालत बहुत दयनीय है। राजस्थान में किसानों के लिए बिजली व पानी में कोई छूट नहीं है। फसलों का भाव हरियाणा के मुकाबले काफी कम है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों की समस्याएं भी सुनी और समस्याओं का जल्द समाधान करवाने का भरोसा भी दिलाया। बाधा से विनोद मांडी की रिपोर्ट। चाहे 2200 में खरीदा तो 300 रुपए डाल देंगे। हर साल 300, 200, 300 बाजरे के रेट बढ़ाए हैं और ये सिर्फ है मोदी जी की वजह से। उन्होंने सारी दुनिया में प्रचार कराया भाई गेहूं तो अच्छा बाजरा है। मान आए उनका आगे भी कहा भाई बाजरे के केक, बाजरे के बिस्कुट, बाजरे के हेल्दी चीज है। और ये अपने बुजुर्ग जो खाया करते बावले कौन थे, ये गेहूं में तो 20 बीमारी है। ये पुराने आदमी सारे ठाडे भी हुआ करते, लंबे जिया भी करते। आप खावा हा बाजरा तो सारे हरियाणा में और तो छोटे छोटे रह गया। एसडीएम साहब, राजबाला पूर्व पार्षद, सरपंच साहब और इलाके के आए हुए सारे प्रभुजन भाई, मुझे आज जाना तो है। राजस्थान में ड्यूटी लगा रखी है 1 महीने के लिए चूरू में,
पहली बात तो है कि तारा तो कोई कहने तो वोट देता हो तो मेरी मदद कर दियो, ये क्योंकि अपनी रिश्तेदारी है इलाके की, उधर छैल के मेरे पास है, तो चुरू का है, राजगढ़ वाला सदलपुर है, सरदार शहर है, रतनगढ़ है, और एक और है कि पता नहीं सुजानगढ़ है। तो इन हल्कों में कोई हो तो मदद करिए। तो आते आते आज ये जा रहा था, मैंने सोचा कि हल्का में निकल जावा, बारडा में और लोहारू में भी एक कार्यक्रम है। ये कोशिश ये रहती है कि हमेशा जमींदारा का महकमा है, कहीं न कहीं कुछ जाते रहा, और कोई भाषण देने का कार्यक्रम नहीं था। हम तो आपकी दरखास्त लेकर के उस पर जो कार्रवाई हो सकती है वो करने के लिए आए हैं। कि टेंडर हो चुका है, आज खुल जाएगा। और मैं तो एक चीज से भावना से काम करता हूँ, आपके सामने बार बार कहता हूँ, भाई आप जिसाए हो, मैं कोई बड़ा लाट साहब के घर पैदा नहीं हुए, जमींदारा के घर में पैदा हुए। जिम्मेदारी दे रखी है वो आप लोगों ने दे रखी है, और कोशिश करते रहते हैं कि जो सही काम हो वो करते रहे। सड़क एक बनाने की बात नहीं, बाढ़ हल्के की तब सहमति बना के 5, 7, 10 सड़क भी कहोगे 5 कदम की तो सारी बना दो, क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड का 5 कदम की होनी चाहिए। ये महकमा मेरे पास है, ये मैं बनाने की आपके यहाँ भर के जाता हूँ, और 3-4 महीने में आप बना नाम दे दो मेरे को, सारे काम शुरू करवा दो। क्योंकि हमारी सरकार की नीति ये है कि कहीं विधायक हो ना हो, पक्ष का हो ना हो, जहाँ जरूरत हो वहाँ काम करे, चाहे नहरों का पानी देना हो, चाहे बिजली देनी हो, चाहे विकास के काम करने हो। और ये भाई बता रहे थे अब कि मुआवजा अच्छा मिला है, बीमा अच्छा मिला है। जब ये बीमा की बात आई तो रोड़ा बहुत गिरा करते हैं, बोला इससे भाई जमींदार मारा जाएगा, साहूकार बन जाएंगे। सच्चाई मैं बताता हूँ कि 1800-1900 करोड़ रुपया किसानों से हमने बीमे के राशि का लिया है, और 7,500 करोड़ रुपया कंपनियों से बंटवा लिया, और 1,000-1,200 और भी पेंडिंग है। अभी भी हमने सबसे पहले जो सरसों वाला खराबा था, गेहूं का था, उसके 40 करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ आपके हल्का में भेज दिए कंपनी के खाते से, और वो आने शुरू हो भी गए। आपके गांव में भी आए हैं क्या भाई 2-4 दिन में? आज इस बारडा क्षेत्र के जगराम बास और मांडी के बीच में एक कार्यक्रम था, इसमें आने का सौभाग्य मिला। हमने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान मौके पर करने की कोशिश की। जो चंडीगढ़ में काम होने वाले हैं उनका समाधान वो करेंगे। बात यह है कि 9 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, व्यवस्था बदलने का काम हमने किया है। पहले वाली सरकारें ऐसी होती थी कि वोट लेकर के एयर कंडीशन में मंत्री एमएलए बैठ जाते थे। हम हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं, और सारी जो हक हैं ग्रामीण भाइयों के, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे बीमा राशि का हो, चाहे वो पीले कार्ड बनाने का हो, किसी भी तरह का हो, घर बैठे उसको ये हक मिले, ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। किसानों के लिए नई नई योजनाएं लाए हैं। 2014 से पहले आप भाव देखिए, बाजरा का क्या भाव था, गेहूं का क्या भाव था, कपास का क्या भाव था, सरसों का क्या भाव था। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान अमीर हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ जान आई है। फसलें हम खरीदते हैं, ड्रिप इरिगेशन पर हम सब्सिडी देते हैं, नहरों का बजट 5 गुना किया है, खेतीबाड़ी का बजट 5 गुना बढ़ाया है, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, आमतौर पर वही हैं। और हमारे पड़ोस में राजस्थान है, वहाँ ना तो बाजरा खरीदा जाता, ट्यूबवेल के रेट हमारे से 10 गुना ज़्यादा हैं, खाद उनको मिलती नहीं, झूठे वायदे करके वो वोट ले गए थे। हम कोई झूठा वायदा करके वोट नहीं लेते, जो कर सकते हैं वो जनता के सामने है। और हमारे मन के अंदर एक भाव है कि जनता मालिक है लोकतंत्र के अंदर, और हम जनता के सेवक हैं। मालिक जब तक चाहेगा हम उनकी सेवा करेंगे, उनको कोई अच्छा सेवक मिलेगा तो उससे करवा लेंगे। हमने व्यवस्था ये बदली है कि लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को उसका जो हक घर बैठे मिले, बगैर बिचौलिए के मिले, बगैर सिफारिश के मिले। एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की है
चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे बदली का मामला हो, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का मामला हो, ये आमूलचूल परिवर्तन किया है। सर एसवाईएल का मुद्दा चुनाव के दौरान ही क्यों उठता है? नहीं, एसवाईएल का मुद्दा चुनाव के दौरान नहीं है। एसवाईएल के अंदर पैरवी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और मैं स्वागत करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का, जो उन्होंने इस बार बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कि पंजाब सरकार या तो नहर का निर्माण करे, नहीं तो हमें कोई सख्त आदेश करना पड़ेगा। और पंजाब सरकार नहीं मानने वाली, ये तो उच्चतम न्यायालय ने अपने देख रेख में इस नहर का निर्माण करवाना पड़ेगा। और ये नहर हमारे इस दक्षिण हरियाणा के लिए, प्यासी धरती के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दुर्भाग्य देखिए कि केजरीवाल जी और उनकी पार्टी कहती है कि एक बूंद भी हरियाणा को पानी नहीं दूंगा, और हर जिले में एक पंजाब का मंत्री लगा के कहता है कि आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। मतलब हमारे को जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। क्या कह के वोट मांगने आते हैं जब ये कहते हैं कि हरियाणा की धरती के लिए उनके पास एक बूंद भी पानी नहीं है। तो दलाल साहब, विधानसभा की बजाय लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना चुनाव लड़ने की, मेरी सेवा करने की इच्छा है। जब तक मेरे भाई मौका देंगे तो रहूँगा, ना देंगे तो मैं अपने बगैर विधायक हो रहे के भी कर सकता हूँ, बगैर MP हो रहे के भी कर सकता हूँ। जो मेरे से बनेगा मैं जनता की सेवा करूँगा। सर भावांतर का पैसा कब तक आ जाएगा? भावांतर का पैसा तुरंत आएगा। सर ये के जो काफ़ी युवा बच्चे हैं यहाँ CET का मामला हरियाणा पुलिस का है, उनका प्रश्न है कि पूछना कि जब CET का फार्म भरवाया सब वहाँ से काउंट करी जाए उनकी, न कि 5 साल बाद फार्म निकले तब। भाई मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं, पता करके बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आई बात में। क्योंकि राजस्थान में भी साथ लगता है, उपचुनाव हैं 5 जो राज्यों में, तो क्या लगता है सर? ये तो साफ एक तरफा सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। ये तो ऐसा है कि एक आध बार ये भगा के वो किसी पार्टी की सरकार आ जाती है, लेकिन अब आम लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, मोदी जी हैं, देश का डंका बज रहा है और विकास के काम चल रहे हैं, सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और ख़ास बात यह है कि आज भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे दूसरे देश हो, कोई हमारे को दबा नहीं सकता। जेजेपी अलग से राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, लगता है गठबंधन लगना चाहिए। तो जितनी पार्टियां सब अलग से लड़े, सबको हक है। और बाडा में आगामी सड़क को कौन से आने वाले हैं? जो बाढ़ हल्के के 5 कदम के रास्ते के जो लोग मांग करेंगे, मैं उनकी सड़कें मंजूर कराऊंगा। केजरीवाल भी हरियाणा